हेलो एवरीवन। जेआरएफ एक्टिवेशन सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे या क्या जानेंगे। तो जैसा कि लिखा गया है यहाँ पर कि जेआरएफ को सबमिट करने के लिए यानी जेआरएफ ज्वाइनिंग रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। और इसके अलावा हम जो जेआरएफ के लिए बहुत सारे अनेक्जर भर के देने पड़ते हैं, हमको अनेक्जर के बारे में जानेंगे। जैसे कि अनेक्जर 2A होता है जो कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट होता है, अनेक्जर 3 जो कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट होता है, ये HRA सर्टिफिकेट और कंटिजेंसी सर्टिफिकेट, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये अनेक्जर सेकंड एंड सेकंड A, इसके बारे में, इसको फॉर्मली हम ज्वाइनिंग रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ये यूजीसी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है जो आपको सबमिट करना पड़ता है जब आप फर्स्ट टाइम अपनी यूनिवर्सिटी में जेआरएफ के एक्टिवेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसको प्रॉपरली फिल करके साइन करा के आपको सबमिट करना पड़ता है अपनी यूनिवर्सिटी के साथ। इसमें आपको सारी डिटेल्स अप्रोप्रिएटली भरनी होती हैं। और जो डॉक्यूमेंट आपकी यूनिवर्सिटी लिस्ट में यहाँ पर कुछ दे दूँगा, तो उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको इस ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ सबमिट करना पड़ता है उन डॉक्यूमेंट्स को। और ये जब आप भर के देंगे ज्वाइनिंग रिपोर्ट का डेटा, तो ये आपके नोडल ऑफिसर के पास जाएगा। नोडल ऑफिसर इसको यूजीसी को सेंड करेगा वाया SFMP पोर्टल। ये पोर्टल क्या होता है आगे बात करेंगे। तो अगर यूजीसी आपकी सारी डिटेल्स को सही पाता है और डेटा मैच करता है, तो यूजीसी आपको बेनिफिशियरी कोड अलॉट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जेआरएफ के पेमेंट के लिए लिंक हो चुके हैं यूजीसी के साथ। तो जैसे कि ये है ज्वाइनिंग रिपोर्ट का अनेक्जर सेकंड, इसमें आप देख सकते हैं, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ इसको कैसे फिल करते हैं। तो शॉर्ट में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपके स्कॉलर का नाम हो जाएगा, यहाँ पर जेआरएफ अवार्ड डेट हो जाएगी, जेआरएफ नंबर हो जाएगा और डेट यहाँ पर डाल दीजिए जो आपके अवार्ड लेटर में लिखी हुई है। और यहाँ पर अपना नाम भर दीजिए, यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट भर दीजिए, और फॉर डूइंग PhD फिर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट भर देंगे आप। तो जो भी सब्जेक्ट है आपका यहाँ भर दीजिए। और सब्जेक्ट के बाद जो यूजीसी विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम, यहाँ पर आप जहाँ से आपको जेआरएफ मिल रहा है वो डेट को आप फिल करेंगे। ये आप कंसल्ट कर लीजिए अपने गाइड से, वो बता देगा आपको अगर आपको नहीं मालूम है। वैसे पिछले वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पर कौन सी डेट आपकी फिल की जाएगी, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपकी अगर कोई कैटेगरी है OBC, SC या जनरल, तो वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। और इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर भर दी जाएगी। तो ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी कुछ डिटेल और भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर सिग्नेचर तो आप करेंगे ही, यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, फ़ोन नंबर, मोबाइल, ईमेल, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आधार कार्ड नंबर। ये सब चीज़ें बेहतर होगा अगर आप इसका एक सॉफ्ट कॉपी बना के इसको फिल करें, क्योंकि पेन से भरने में बहुत ज़्यादा लंबा फैल जाएगा और यहाँ पर फिर साइन वाइन करने में दिक्कत होगी। तो इसका सॉफ्ट कॉपी निकलवा लीजिए वर्ड फाइल। तो इसके बाद यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे गाइड के, यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट का साइन हो जाएगा, HOD का, और ये आपके इंस्टीट्यूशन का हेड जो कि एक रजिस्ट्रार भी हो सकता है, कोई डायरेक्टर भी हो सकता है या प्रिंसिपल हो सकता है। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि तीनों जगह, यहाँ पर और यहाँ पर, हर जगह आपका स्टाम्प होना ज़रूरी है जिस व्यक्ति ने साइन किया है। तो ये भर देंगे। इसके अलावा आगे देखते हैं। ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट का ही एनेक्जर सेकंड होता है, जिसको इसी के साथ अटैच करके भेजा जाता है। शुरुआत में यही 2 एनेक्जर यूजीसी को भेजे जाते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं होता है, बस जैसे यहाँ पर अपना नाम भर देंगे जो भी आपका नाम है,
फिर यहाँ पर अगर आप PWD यानी पर्सन्स विद डिजेबिलिटी हैं तो यहाँ पर भर दीजिए, अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। और यहाँ पर आप अटैच करें हैं कॉपी तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, और ये डैश मार दीजिए अगर कुछ नहीं भरना है। इसके बाद अगर इसमें लिखा है कि अगर आपका 55% मार्क्स है एमए में जनरल ओबीसी कैटेगरी में, तो आप यहाँ पर भर सकते हैं यस नो अकॉर्डिंग टू। और अगर आप SC/ST या PWD में 50% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली भर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि आपका वेदर कैंडिडेट मोर देन 25 ईयर ऑफ एज डेट ऑफ नेट एग्जामिनेशन, यानी नेट एग्जामिनेशन जब हुआ था उस मंथ की पहली तारीख को आपकी डेट 25 ईयर हो चुकी थी या नहीं हो चुकी थी, वैसा यहाँ पर भरने को बोला गया है। तो अगर आपका उस तारीख को 28 साल हो गए हैं तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो यहाँ पर नो कर देंगे। तो इसमें रिलैक्सेशन के लिए मेनली होता है कि अगर आप इन 3 कैटेगरी में से हैं तो आपको एज का कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है 3 साल का। जैसे 25 ईयर है तो आपको 32 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी आप 31 ईयर तक JRF के लिए एलिजिबल होंगे। आगे देखते हैं। ये अनेक्सर कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है, जो अनेक्सर 3 है। इसको मेनली भरा जाता है जब आप पेमेंट के लिए इनिशिएट करते हैं। कई जगह क्या होता है कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट, जो कि पहले 2 डॉक्यूमेंट हम देखे हैं, उनको पहले UGC के पास भेजा जाता है। इसके बाद नोडल ऑफिसर आपसे अलग से अगले मंथ में HRA और कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट जमा करने को बोलता है, और कई जगह तीनों डॉक्यूमेंट साथ में ले लिए जाते हैं। तो देख लीजिए जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट हो। तो इसको आपको हर महीने या क्वार्टरली सबमिट करना पड़ता है, जितनी बार भी आप पेमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे UGC में आप ऐसा नहीं है कि एक बार आप ज्वाइन कर लिए तो पेमेंट ऑटोमेटिक आता रहेगा, आपको हर महीने अपना पेमेंट के लिए सबमिट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, जिनमें से ये 2 डॉक्यूमेंट होंगे, अनेक्जर 2 और अनेक्जर 4, जो कि HRA वाला होता है, आगे देखेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट को फिल करना है। ये दिखाता है कि आप रिसर्च वर्क कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपके कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट लग जाएगा। ये है कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट का फॉर्म। तो इसको भरते हैं, तो यहाँ पर अपना नेम डाल दीजिए, और यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाएगा आपका जो भी है, और यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए कि कहाँ से कहाँ तक के लिए आप कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। जैसे 3 महीने का लगा रहे हैं तो यहाँ पर जैसे आप भर सकते हैं 01/1/2024 से, और आप 31 मार्च 2024, मतलब जितने पीरियड के लिए आप JRF क्लेम कर रहे हैं, 1 महीने या 3 महीने, जो भी आपकी इंस्टीट्यूशन प्रोविज़न करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर भर दीजिए। इसके अलावा ये सेम डिटेल जो पिछले अनेक्जर में हम भरी थी वैसे ही हैं, तो इनको साइन करके आपको दे देना है। आगे देखते हैं। ये है HRA सर्टिफिकेट। HRA सर्टिफिकेट ये अनेक्जर 4 के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको हर महीने या हर क्वार्टरली देना पड़ता है कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट के साथ। ज्वाइनिंग रिपोर्ट वाला जो अनेक्जर 2 और 2A है, वो केवल एक बार आपको सबमिट करना पड़ता है, लेकिन ये लास्ट के 2 डॉक्यूमेंट आपको हर बार देने पड़ते हैं, आप हर महीने या क्वार्टरली। तो HRA का भरने का सही तरीका क्या है आगे देखेंगे। इसको प्रॉपरली अटेस्ट कराना पड़ता है सील के साथ, और करंट जो रेट है HRA की जो UGC देती है वो 9% और 18% और 29%। 29% जैसे Tier 1 सिटीज़ के लिए, Tier 2 सिटीज़ में हो जाएगा, Tier 3 में आ जाएगा। तो ये उसी के अनुसार अपना भर दीजिए जितना भी आपका HRA बनता है।
अब ये है यहाँ पर इसको HRA सर्टिफिकेट को कैसे भरते हैं। इसके देखो 3 कॉलम है, 3 में से आपको कोई एक भरना है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने HRA डिसाइड कर दिया है ऑफिशियली और आपसे बोला गया है कि आप HRA इतना ही भरिए, तो आपको पहला कॉलम भरना है। जैसे यहाँ पर अपना नाम भरेंगे और ये आप कितना रेंट दे रहे हैं वो रेंट यहाँ पर भरेंगे, और आपको कितना मिलना चाहिए HRA, वो UGC जो आपकी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है वो आप यहाँ पे भर देंगे। और जो भी आपका यूनिवर्सिटी जहाँ से भी इफ़ेक्ट करती है उस HRA को वो डेट यहाँ भरेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने HRA डिसाइड नहीं किया है तो आप अपने स्वयं से ये दूसरा वाला कॉलम भर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। तो दूसरे वाले कॉलम में आप भर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अपना जो भी नाम है, नाम यहाँ पर भर दीजिए और HRA जितना क्लेम करना है। जैसे वर्तमान में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर 18% मिलता है, तो 18% के हिसाब से 6,660 रुपये होता है, तो यही मैं भरता हूँ 6,660 रुपये। तो इसको आप यहाँ पर भर देंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रार या ये 3 में से किसी एक का साइन करा के मोहर लगवा लीजिए और सेम आपको नीचे भरना है। तो ये आप भर लीजिए, 3 में से कोई एक ही भरना है। ये मैंने बता दिया है इसकी कंडीशन, आज या तो सेकंड भरिए या फर्स्ट भरिए, और ये ज़्यादा काम का नहीं है तो ये कोई नहीं भरता। लास्ट वाला है कंटीजेंसी सर्टिफिकेट, इसको अनेक्जर 5 के नाम से जानते हैं। अनेक्जर 5 जो कंटीजेंसी आपको मिलती है UGC के थ्रू, जैसे कि जब आप JRF होते हैं तो आपको 2500 रुपये पर 3 मंथ मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये कंटीजेंसी 3 महीने में भर के देनी होती है कंटीजेंसी फॉर्म। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी हर महीने आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है तो आपको कंटीजेंसी हर महीने नहीं देना होता है, कंटीजेंसी आपको 3 महीने में एक बार देना होता है। तो कंटीजेंसी में जैसे शामिल होती हैं 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो कंज्यूमेबल होती हैं, नॉन कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल में आ जाती हैं जिन चीज़ों का हम यूज कर लेते हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं समय के साथ, जैसे कि पेन, पेंसिल, कॉपी, इनको रीयूज नहीं किया जा सकता है। नॉन कंज्यूमेबल वो चीज़ें होती हैं जिन चीज़ें लंबे समय तक चलती हैं और जिनको खर्च नहीं किया जा सकता, जैसे कि आप टैबलेट लिए, आप कैलकुलेटर लिए, आप स्टडी लैंप लिए, आप इस तरह की और स्थायी चीज़ें लिए, जैसे पेन ड्राइव वगैरह भी ले सकते हैं आप इससे, और छोटी मोटी चीज़ें भी ले सकते हैं, माउस वगैरह कंप्यूटर के लिए आप ले सकते हैं। तो ये नॉन कंज्यूमेबल हैं। ये चीज़ें जो नॉन कंज्यूमेबल हैं ये स्टॉक रजिस्टर में आपकी एंट्री होंगी यूनिवर्सिटी के, और इनका रूल ये होता है कि जब आप सबमिट करेंगे अपनी PhD तो सबमिट करने से पहले आपको स्टॉक रजिस्टर क्लियर करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो आपकी नॉन कंज्यूमेबल ये वाली चीज़ें हैं, तो नॉन कंज्यूमेबल चीज़ें जो भी हैं वो आपको सबमिट करनी पड़ेंगी। इसमें बुक्स भी आ जाती हैं, जैसे कोई आपने बुक्स ली है तो नॉन कंज्यूमेबल में है। तो ये चीज़ें आपको सबमिट करने के बाद ही क्लियरेंस आपको मिलेगा कि आप यहाँ से PhD सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि इसमें आप वैसी चीज़ें लगाइए जो आप बाद में जमा कर सकें, या करना ही पड़ती हैं कई जगह। कई जगह क्या रूल यही है, हर जगह जमा करनी पड़ती हैं, लेकिन कई जगह रिलैक्सेशन दे देते हैं, वो अलग चीज़ है। तो जैसे अमाउंट मैंने बता दिया है कंटीजेंसी का कि 2500 रुपये मिलता है JRF में, SRF में ये शायद बढ़ के 5000 हो जाता है। तो बता दिया, अब आगे देखते हैं। ये कुछ फॉर्म है, कंटीजेंसी का फॉर्म कैसे भरते हैं तो देख लीजिए इसको। ये एनेक्जर 5 या 6 है, तो 5 है शायद। तो यहाँ पर अपना नाम भरेंगे आप, कोड नंबर को खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर अगर भरना चाहें तो बेनिफिशियरी कोड भर दीजिए आप। फिर इसके कौन सी स्कीम, यानी JRF है आपका, SRF है या NF OBC है, कौन सा स्कीम है वो यहाँ पर भर देंगे। कितने पीरियड के लिए, आप 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने, तो वो पीरियड को आप विद डेट के साथ इस फॉर्मेट में आप भर दीजिए कितने पीरियड के लिए आप एक्सपेंडिचर अमाउंट फ्रॉम द डेट। सॉरी, यहाँ पर ये
पीरियड आप 3 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ इस हिसाब से भर दीजिए। बकाया उस पीरियड की डेट यहाँ पर नीचे कॉलम दिया है अलग से, तो वो अलग से भर दीजिए। अब इसमें एक्सपेंडिचर अमाउंट क्या क्या हो सकता है, आपकी बुक्स और एलाइड आइटम्स हो सकती हैं, टाइपिंग हो सकता है, और टाइपिंग मतलब आप टाइपिंग कराते हैं उसके बिल लगा सकते हैं, स्टेशनरी आप जो खरीदते हैं उसके बिल लगा सकते हैं, पोस्टेज वगैरह का खर्चा भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, केमिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ट्रैवल और फील्ड वर्क का जो एक्सपेंस है वो टिकट वगैरह लगा करके आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब भर के, जैसे आपने कोई स्टेशनरी कुछ लिया तो उसका अमाउंट यहाँ पर भर दीजिए सब। तो जो बात कर रहे थे ये, हाँ, तो जैसे यहाँ पर आपका स्टेशनरी का 550 रुपये यहाँ पर आप भर देंगे, और उसमें ठीक 550 है आपने बिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर देंगे। ये यहाँ पर आप पीरियड भरेंगे, पीरियड में वही भर दीजिए आपके कितने मंथ का है जो पेएबल है, जैसे कि 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ जो भी आपका है, तो यहाँ पर भर दीजिए। अब ये नीचे वाला थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको कैसे भरते हैं। तो सर्टिफाइड दैट एक्सपेंडिचर ऑफ रुपी, ये यहाँ पर भरेंगे आप कि कितने का क्लेम कर रहे हैं। अगर 3 महीने का क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 2500 रुपये फिल करेंगे, और 2500 रुपये आपको कितने में, जो जैसे कि आपको टोटल 10,000 रुपये कंटिजेंसी मिलती है, तो 10,000 में आप 2500 रुपये क्लेम कर रहे हैं, तो 10,000 यहाँ पर भरेंगे, और 25 रुपये यहाँ भरेंगे। सॉरी, ये इसी का है, इसको वर्ड में लिखना है। जैसे ये 2500 रुपये हो गया, इसको यहाँ पर लिखना है 2,500 रुपीज़ ओनली, ये भर देंगे। और यहाँ पर आउट ऑफ कंटिजेंसी ग्रांट ऑफ 10,000 में से आपका इतना अवेलेबल किया गया है। मेड अवेलेबल आ जाएगा टू द फॉलोइंग थ्रू द बैंक अंडर द UGC scheme in respect of has been utilized for purpose of which has been sanctioned in according with the term of condition laid by university। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो इसका देखते हैं मेरा फिल किया हुआ प्रैक्टिकली कैसे भरते हैं इसको। तो ये मेरा फॉर्म है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको वैसे ही भर देना है, अमाउंट इस तरह से कुछ भर देना है। जैसे 2500 रुपये आप क्लेम कर रहे हैं तो 2500 यहाँ भर देंगे आउट ऑफ 10,000, यानी आपको टोटल अमाउंट 10,000 मिल रहा है एक साल में, तो वो टोटल यहाँ पर भर देंगे। और ये लास्ट वाला कॉलम था, यहाँ पर स्कीम का नाम भर देंगे, जैसे JRF, SRF है, कोई भी आपकी अन्य स्कीम है, NF, OBC वगैरह, तो ये इस तरह से भरेंगे। और कंटिजेंसी का बिल कैसे बनता है, ये बिल आप थोड़ा देख लीजिए कि इस तरह से आप बनवा लीजिए, और बनवा के लीजिए, जो भी आप ख़रीदिए वहाँ से आप ले लीजिए, बिल ज़रूर बनवा लिया करिए जहाँ से भी कुछ ख़रीदिए। तो इसका भी कुछ फॉर्मेट होता है, जैसे ये आपने भर तो लिया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करेगा वो व्यक्ति यहाँ पर लिखेगा कि इस बिल की स्टॉक रजिस्टर एंट्री इतने नंबर पेज पर की गई है, और वो यहाँ पर अपना साइन करेगा। तो ये चीज़ करवा के आप यहाँ पर फिर आपका सील लग जाएगी आपके डिपार्टमेंट से, तब आप इसको सबमिट करेंगे तो ये वैलिड बन जाएगा, यानी आपका क्लेम हो जाएगा फिर ये कंटिजेंसी। तो ये आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए ज़रूरी होते हैं JRF ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ। और इसके अलावा अगले वीडियो में देखेंगे कि जो पोर्टल है वो क्या SFMP पोर्टल
ये क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, बेनिफिशियरी कोड क्या होता है, स्टूडेंट पोर्टल क्या होता है, और इस पे आईडी वगैरह कैसे बनाते हैं। इसमें भी SFMP पोर्टल पे भी इंस्टीट्यूशन आईडी कैसे बनाते हैं, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, पेमेंट का शेड्यूल कैसे जनरेट होता है, पेमेंट स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं, और प्रोफाइल की अन्य चीज़ें भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये थैंक्स, आज का वीडियो कंप्लीट हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जुड़े रहिए।